चलिए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम क्रैश कोर्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 10 का एक क्रैश कोर्स लगातार आपका बन रहा है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। लेंस आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं। कम से कम आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं लेंस के टॉपिक से। तो लेंस के बारे में आप समझिए कि है क्या, लेंस का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम जानते हैं और लेंस के सारी चीजों के बारे में हम डिफाइन करेंगे। देखो, लेंस होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट लीस्ट वन कर्व सरफेस। इसका हिंदी क्या कहता है भैया कि भाई दो अपवर्तन पृष्ठों का ऐसा संयोजन, इसकी हिंदी समझ लो, दो अपवर्तन पृष्ठों का ऐसा संयोजन जिनमें कम से कम एक पृष्ठ आपका मुड़ी हुई हो, उसे क्या बोलते हैं, हम लेंस बोलते हैं। लेंस मैं लिख दे रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग surface at least one curved surface। ध्यान देना भाई, यह कहना क्या चाह रहा है ये समझ लो कि लेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट लीस्ट वन कर्व सरफेस। दो अपवर्तन पृष्ठों का ऐसा संयोजन जिनमें कम से कम एक पृष्ठ आपका मुड़ा हुआ हो, दो हम लेंगे। लेंस दो अपवर्तन पृष्ठों का ऐसा संयोजन जिनमें कम से कम एट लीस्ट वन आपका कर्व्ड सरफेस, एक आपका पृष्ठ क्या हो, मुड़ी हुई हो, उसे क्या बोलेंगे, हम लेंस बोलते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग कि लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा आपका होता है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। समझ लो भाई, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेंगे, दो अपवर्तन पृष्ठ रहेंगे। आपका एक अपवर्तन पृष्ठ मुड़ी हुई हो तभी उसे बोलेंगे लेंस होगा। पहला हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। देखो क्या होता है भैया, एक पृष्ठ आपका ये हो गया, एक पृष्ठ आपका ये हो गया। आप ऐसे बना सकते हो, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक ही मुड़ी जरूरी होना है, एक भले प्लेन हो, दूसरा आपका मुड़ा होना हो। एक आपका ऐसे बना दो, दूसरा आपका ऐसे बना दो। अवतल लेंस ये है अवतल। आप एक मुड़ी हुई कर दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, दूसरा ऐसे कर दो। इसे समतल उत्तल या उत्तल है, अवतल लेंस है, समतल अवतल और समतल अवतल। देख रहे हो कि दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, अगर दोनों मुड़े हैं तो आपका ये बन जाएगा, एक आपका देखो ये है, एक आपका ये है। हमारा कभी भी लेंस ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान देना, ये रॉन्ग है, ऐसे लेंस नहीं बनेगा। हम दो अपवर्तक पृष्ठ लेंगे, कम से कम एक मुड़ी हुई हो, दोनों मुड़ी हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत है नहीं। समझिए, आराम समझिए कि दो अपवर्तक पृष्ठ
का ऐसा संयोजन भाई, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो अपवर्तक पृष्ठों का ऐसा संयोजन जिनमें कम से कम एक सरफेस हमारी क्या हो, मुड़ी हुई हो, उसे क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। लेंस आपके दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक कॉनकेव लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया। एक सरफेस मुड़ा होना जरूरी है, दोनों मुड़ गए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कम से कम एक मुड़ी हो, ठीक है। अच्छा, चलिए और डिफाइन करते हैं, आगे चलते हैं। बात पकड़ में आ गई। अब हम बात करते हैं, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके उत्तल लेंस, दूसरा आपका अवतल लेंस। चलिए हम बात करते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। देखो क्या होता है भैया जी, ये इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर, समझ, ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। सुन लो परिभाषा, सुन लो परिभाषा कि भाई ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर पतला हो और बीच में हमारा क्या हो, मोटा हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उत्तल लेंस बोलेंगे। अच्छा, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस कान के लेंस क्या है, ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर मोटा हो, सुन लो समझ लगता है, ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो, बीच में पतला हो, उसे क्या बोल देंगे हम, अवतल लेंस बोले। पकड़ में आया, पकड़ में आ गया नहीं आ गया, बोल दे राजा जहां पर आपको दिक्कत हो। लेंस पहले आपको हमने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट लीस्ट वन कर्व सरफेस, कि दो अपवर्तक पृष्ठों का ऐसा संयोजन जिनमें कम से कम एक पृष्ठ आपका मुड़ी हुई हो, इसे क्या बोलेंगे हम, लेंस बोलेंगे। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं। ये क्या होता है भैया, किनारों किनारों पर पतला बीच में मोटा, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या बोलेंगे, कि ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर मोटा बीच में हमारा क्या हो, पतला, उसे क्या बोलेंगे हम, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये तो हम डिफाइन कर चुके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा परिभाषा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको है नहीं। जहां पर दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए ध्यान देना, जो ये लेंस बना है, किसी गोले से बना होगा, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, दूसरे सरफेस का केंद्र आपका C2, पहले का केंद्र आपका C1। ध्यान दो, ध्यान दो,
भाई जो ये लेंस बना है किसी न किसी गोले से बना है ना, सरफेस 1 और सरफेस 2, इसका केंद्र C1 और इसका केंद्र आपका C2। ठीक। अब उत्तल लेंस में देखो भाई, जो जो हम काटे हैं वो किसी न किसी गोले का पार्ट ही है ये, इसका C1 इसका C2। अच्छा, C2 से C1 की ओर मिलाने वाली रेखा को ये C2 C1, C2 से C1 की ओर मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको देखो, इसमें देखो C1 से C2 की ओर समझ लगा दे, C1 C2, C1 से C2 की ओर मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। भाई उत्तल लेंस में हम ये देखिए कि भाई ये किसी न किसी कर्व से बना है आपका, पहले का ये आपका हो गया, फिर इसका ये हो गया। अवतल लेंस में यह भी किसी न किसी गोले से बना होगा, किसी न किसी गोले से, गोले को हम काट के ही बनाए हैं, इसको भी बनाए आपको है। इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, तो केंद्र से केंद्र क्यों मिला रहे हैं रेखा को हम? ध्यान देना, मुख्य तुष्टि को बोलेंगे, केंद्र से केंद्र को मिलाएंगे हम। तो C1 से C2 की ओर मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। C2 से C1 मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, इस लेंस के मध्य बिंदु को, ये जो लेंस का मध्य बिंदु है इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे हम O से दिखाते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, इसे हम O से दिखाते हैं। अवतल लेंस के, अवतल लेंस आपका है ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, परिभाषा है, जानते रहो आप लोग। और अवतल लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसे हम O से दिखाते हैं। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चले आगे हम, जहां पर आपको डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर आपको समस्या दिखाई दे रहा हो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए यहां बनाते हैं। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान, मुख्य अक्ष के समानांतर
जाने वाली प्रकाश किरण, कौन सा लेंस है बाबा? उत्तल लेंस। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस की अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, जिसे हम फोकस, या इसी को हम द्वितीय मुख्य फोकस, इसी को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस की अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। आप इधर से ले जाओ, ये तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? द्वितीय मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अवतल में ये आपका ओ प्रकाशिक केंद्र हो गया आपका। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि ये लाइट यहां से निकल रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस की अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु क्या बोलेंगे हम? द्वितीय मुख्य फोकस। समझ लगा दे सके। इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस, कहीं कहीं नाम आएगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं। ये डाइवर्ज कर दिया लाइट को, ये कन्वर्ज कर दिया लाइट को। बोलो, कमेंट करो आप लोग, कहां पर दिक्कत है कमेंट करिएगा भाई। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, चली गई, जिसे हम द्वितीय मुख्य फोकस बोल देते हैं। और इसमें अवतल लेंस में क्या है कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे हम? द्वितीय मुख्य फोकस। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस की बीच दूरी को हम क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। इसे हम एफ से दिखाते हैं। प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस इसे हम F2 कर देते हैं। मेन फोकस आपका यही रहता है, मेन फोकस को हम इसी मानते हैं। प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसमें देख लो, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच दूरी को क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। इसमें समझ लगा दे से। अच्छा, आओ देख ला। ध्यान दो,
मुख्य अक्ष पर स्थित, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। समझ लो कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, प्रथम मुख्य फोकस बोलेंगे। इसमें देखिए इसमें देखिए देखिए में क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है वो भी देख लो कि मुख्य अक्ष पर स्थित आपकी एक निश्चित बिंदु को आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस की अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। ध्यान देना, यहां ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु पर आएगा, लेकिन यहां आने के बाद हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस बोलेंगे। और प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस की बीच दूरी क्या बोलेंगे हम, प्रथम मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रथम मुख्य फोकस बोले। बोलो, जहां पर आपको डाउट हो बोल दो। और प्रकाशिक केंद्र प्रथम मुख्य फोकस के बीच दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे, और प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र दूरी के प्रथम मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। जहां पर आपको समस्या हो आप कमेंट करिए, बोलिए। बहुत आराम समझाए हैं। अब क्रैश कोर्स चल ही रहा है, आपको कोर्स भी खत्म करने हैं, थोड़ा सा अब हम और स्पीड से अब लेके चल रहे हैं। कोई अगर आपको समस्या हो कमेंट करिए तो क्या समझा सकें। मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट रे आ रही है, एक निश्चित बिंदु से जा रही है। आप उत्तल में देखें, आप अवतल में देखें, एक निश्चित बिंदु से आ रहा है, ये से जा रहा है, आती प्रतीत हो रही है, निकल जा रही है मुख्य समानांतर। तो जहां पर आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए, ठीक है।